हम आते हैं अपने अगले पे, मतलब जो कि हमारा डिफाइंड टीचिंग एफर्ट एंड एरर थ्योरी, जिसको हम लोग बेसिकली ट्रायल और एरर थ्योरी भी कहते हैं। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज अ फंडामेंटल मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ट्रायल और एरर थ्योरी जो है वो एक फंडामेंटल मेथड है, किसका? प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेड वेरिड अटेम्प्ट्स विच आर कंटिन्यूड अनटिल सक्सेस। ये एक ये एक मेथड है जिसे तुम क्या करते हो, बार बार रिपीट करते रहते हो, जब तक बार बार रिपीट करते रहते हो बहुत सारे अटेम्प्ट के साथ, जब तक तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तुमको सेटिस्फाई करने वाला नहीं आया तब तक। और या तो जब तक तुम रिपीट करते रहते हो तब तक तुम हार ना मानो, मतलब प्रैक्टिसर स्टॉप्स ट्राइंग। ठीक है। उसके बाद दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस बाय थॉर्नडिक। ये जो मेथड है वो थॉर्नडिक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडिक, लर्निंग टेक्स प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर। मतलब थॉर्नडिक के मुताबिक लर्निंग जो है वो ट्रायल और एरर के द्वारा, मतलब आदमी कुछ याद करता है फिर लर्न करता है। सम पीपल कॉल इट लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ द सक्सेसफुल वेरिएंट। कुछ लोग इसको बोलते हैं लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ द सक्सेसफुल वेरिएंट। उसका बाद आता है व्हेन नो रेडीमेड सॉल्यूशन इज अवेलेबल टू द लर्नर ही अडेप्ट्स द मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर। और जब किसी लर्नर के पास कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं हो, मतलब पहले से बनाया हुआ सॉल्यूशन नहीं हो, तो क्या करता है? ट्रायल और एरर मेथड अडेप्ट करता है, यूज़ करता है। तो जैसा कि बोले हैं, ट्रायल और एरर मेथड क्या है? मतलब तुम मतलब कोई सवाल है, कोई दुविधा या फिर कुछ भी है, उसको तुम तब तक करते जाओगे, तब तक सॉल्व करोगे जब तक तुम्हारा रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मतलब तुमको सेटिस्फाई करने के लिए रिजल्ट नहीं है, या तो तब तक तुम उसको करते जाओगे जब तक तुम हार ना मान लो। ठीक है। So he first tries one solution. If it does not help him, he rejects it. Then he tries another and so on. जैसे कि ऊपर बोले हैं, he first tries one solution. वो पहले एक solution निकालता है। If it does not help him, अगर वो उसका मदद नहीं करता है, मतलब वो उसको satisfy नहीं करता है, he rejects it. वो उसको deny कर देता है, वो उसको छोड़ देता है, हटा देता है। Then he tries another and so on. उसी तरह वो दूसरा solution लाता है, फिर वो भी अगर उसको satisfy नहीं किया तो दूसरा लाएगा, फिर दूसरा लाएगा, ऐसे कंटिन्यू करते जाएगा। In process, he eliminates errors or irrelevant responses. तो वही इसी प्रोसेस में, इसके प्रोसेस में क्या करेगा? जितना भी एरर है और irrelevant responses को क्या हटाते जाएगा, which do not serve the purpose and finally discovers the solution. मतलब जितना भी एरर है सबको हटाते 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 वो क्या करेगा? फाइनली जो सोल्यूशन है उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये इस कौन से मेथड से आता है? बेसिकली एरर और ट्रायल मेथड से आता है। Thus in trial and error method, the learner makes random activities and finally reaches the goal accidentally. मतलब उसी तरह ट्रायल और एरर मेथड में द लर्नर जो याद कर रहा है, ठीक है, जो पढ़ रहा है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मेक्स रैंडम एक्टिविटीज बनाता है एंड फाइनली रीचेस द गोल एक्सीडेंटली। लास्ट में फिर अपना गोल को पा लेता है। और यहाँ पे कुछ लॉ है जो कि थॉर्नडिक दिया था। कौन दिया था लॉ? थॉर्नडिक दिया था। तो कुछ लॉ है। तो पहला जो 3 बेसिक लॉ है वो दिए थे, लॉ और रेडीनेस, पहला बेसिक लॉ है। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है। उसके बाद 5 सब लॉ दिया था, पर यहाँ पे हम बस 4 ही लिखे हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है। अब हम लोग जो 3 बेसिक लॉ है इसको पढ़ेंगे। पहला है लॉ और रेडीनेस। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? फर्स्ट प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ और रेडीनेस जो है वो फर्स्ट प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है, जो कि दिया था कौन? थॉर्नडिक दिया था। उसके बाद लॉ और रेडीनेस विच मीन्स दैट लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन एन एक्शन टेंडेंसी इज अराउज्ड। मतलब लर्निंग तभी होता है, लर्निंग तभी हो सकता है जब एक एक्शन ऑफ टेंडेंसी अराउज हो, मतलब जब पढ़ने का जब इच्छा हो, जब मन हो कुछ नया जानने का, कुछ करने का। रेडीनेस मीन्स अ प्रिपरेशन फॉर एक्शन। रेडीनेस मतलब क्या होता है? अ प्रिपरेशन फॉर एक्शन, कुछ काम करने के लिए प्रिपरेशन। इफ वन इज नॉट प्रिपेयर्ड टू लर्न, लर्निंग कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड इन हिम। मतलब किसी को पढ़ने का इच्छा नहीं है तो पढ़ाई उसके दिमाग में नहीं इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है। बेसिकली इसमें यही कह रहा है। इसका बाद हमारा आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो द सेकेंड लॉ ऑफ लर्निंग इज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। मतलब सेकेंड लॉ ऑफ लर्निंग क्या है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। मतलब तुम जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, जो पढ़े हो तुम, ठीक है, उसको जितना तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना एक्सरसाइज करते जाओगे, जितना याद करते जाओगे, जितना रिवाइज करोगे ना, उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, उतना ही तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तुमको समझ में आएगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ
what you have studied helps you keep the knowledge in mind. लॉ ऑफ एक्सरसाइज का बेसिकली मतलब ये होता है कि तुम जब पढ़े उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहो, और जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा हमेशा. When practice is discontinued, it weakens the learning. जब प्रैक्टिस छूट जाता है तो जो तुम्हारा याद करने की क्षमता है, जो तुम्हारा पढ़ाई है, वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, रुक जाता है. अब होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग. लॉ ऑफ एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए. ये जो है ना, ये पॉइंट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, ये तुम कहीं किसी भी लॉ में लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ रेडीनेस और लर्निंग में भी लिख सकते हो, और लॉ ऑफ इफेक्ट में तो किसी में भी लिख सकते हो. उसके बाद आता है लॉ ऑफ इफेक्ट. ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? द थर्ड लॉ ऑफ लर्निंग इज द लॉ ऑफ इफेक्ट. लॉ ऑफ इफेक्ट जो कि थर्ड लॉ ऑफ लर्निंग है. दिस लॉ सिग्निफाइज दैट इफ द रिस्पॉन्सेज सेटिस्फाई द सब्जेक्ट्स इट हेल्प्स टू कीप लर्निंग. अगर रिस्पॉन्स जो तुम्हारा आया है वो तुमको सेटिस्फाई कर रहा है तो तुमको मदद करता है लर्न करने में, अब तो आगे पढ़ते रहने में. उसके बाद हम आता है हमारा सब लॉज. तो पहला लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स. तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स होता है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गिवन बाय थॉर्डिक, द ऑर्गेनिज्म वेरीज और चेंजेस इट्स रिस्पॉन्स टिल एन अप्रोप्रिएट बिहेवियर कम्स. जब तक एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना आए तब तक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? वेरी करता है, चेंज करता रहता है अपना रिस्पॉन्स को. ठीक है. उसके बाद आता है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड. ठीक है, ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गिवन बाय थॉर्डिक, लर्निंग इज गाइडेड बाय अ टोटल सेट और एटीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब जिसको पढ़ने का मन है वो पढ़ेगा, जिसको पढ़ने का मन है नहीं पढ़ेगा. बेसिकली ये तुमको बता रहा है लर्निंग कैपेसिटी कहाँ से आता है. अगर पढ़ने का मन है, तुमको एटीट्यूड है, तभी पढ़ पाओगे. और ये भी कहता है इट डिटरमाइंस नॉट ओनली व्हाट द पर्सन विल डू बट व्हाट विल सेटिस्फाई और अनॉय हिम. बेसिकली ये भी बताता है कि पर्सन जो है वो क्या करेगा और उसको क्या सेटिस्फाई करता है और क्या अनॉय करता है. उसके बाद लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गिवन बाय थॉर्डिक, द इंडिविजुअल मेक्स यूज ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंसेस और acquisitions which while learning a new situation. एनालॉजी कहने का मतलब क्या मतलब है? एनालॉजी कहने का मतलब है एक लिमिटेड टाइम पर रिपीट करना. मतलब इसमें आदमी क्या करता है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना पुराना एक्सपीरियंस को, ठीक है, अपना पुराना एक्सपीरियंस को यूज़ करता है और नए एक्सपीरियंस में यूज़ करता है. इसलिए इसमें यही बोल रहा है. लास्ट में होता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग. तो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गिवन बाय थॉर्डिक, वी मे गेट एनी रिस्पॉन्स by which a learner is capable of associated with any other situation. तो यहाँ पे ख़त्म होता है क्वेश्चन.